कुत्ते ने उसे मुंह में डाला और परिक्रमा कर दी और उसके प्राण निकल गए भगवान के मंदिर में। इसलिए उसे परम पद की प्राप्ति हुई और अगले जन्म में ब्राह्मण जोड़ने मिली। सुधर्मा नाम का ब्राह्मण बना और ब्रह्मा से भी उसकी आयु ज्यादा थी। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, कार्तिक मास का शुभ समय चल रहा है। कार्तिक मास शुक्ला पक्ष नवमी तिथि सतयुग की आदि तिथि मानी जाती है। इस दिन किया हुआ पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है, अनंत गुना होता है, अक्षय फल देता है और भगवान विष्णु की प्राप्ति करवाने वाला होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस दिन एक पुण्य का काम आप अवश्य करें। 108 परिक्रमा जो व्यक्ति इस दिन कर लेता है, जो भी करता है, उसको अवश्य फल मिलता है। इसकी एक कार्तिक मास में कथा आती है कि जो कोई इस दिन परिक्रमा करता है, आप उस दिन पूजा करें, जोत जगाएं, या कोई भी और पुण्य का काम करें, अच्छी बात है। लेकिन परिक्रमा करने का पूरे वर्ष में ये शुभ अवसर होता है, इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आपने मंदिर जाकर के 108 परिक्रमा करनी है, उससे इतना फल मिलेगा। अंत समय मनुष्य को परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है, जो शास्त्रों में लिखा है, वर्णित है और कार्तिक मास की कथा जो हमें बताती है। पुराने समय में एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसने पिछले जन्म में ये परिक्रमा की थी। कैसे परिक्रमा की थी? उस समय एक नीच जोनी में, गीध की जोनी में वो था और एक मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ था। उस समय वहां से एक शिकारी जा रहा था। उसने उसको एक बाण मारा। उसको जो बाण लगा उसके शरीर से आर पार हो गया। वो गिर पड़ा मंदिर के आंगन में। वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसने दौड़ते हुए उसको पकड़ा और भागने लगा। वैसे दूसरे कुत्ते उसको देखकर उसके पीछे भागने लगे। अब वह कुत्ता परिक्रमा के आसपास घूमने लगा, दूसरे कुत्ते भी घूमने लगे। इतनी देर में उस गीध की मृत्यु हो गई। उसे परम पद मिला, भगवान की कृपा से उसे परम पद मिला। वो दिन था कार्तिक शुक्ला नवमी का दिन, अर्थात गीध की परिक्रमा हो गई। कुत्ते ने उसे मुंह में डाला और परिक्रमा कर दी और उसके प्राण निकल गए भगवान के मंदिर में। इसलिए उसे परम पद की प्राप्ति हुई और अगले जन्म में ब्राह्मण जोड़ने मिली। सुधर्मा नाम का ब्राह्मण बना और ब्रह्मा से भी उसकी आयु ज्यादा थी। सतयुग की ये कथा है और ये हमें बताती है भगवान की परिक्रमा भूल से भी कर दी जाए, अनजाने में से कर दी जाए। जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा जाने अनजाने में भी कर लेता है, उसको अवश्य परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी को आपने मंदिर जाना है, परिक्रमा करनी है, उसका आपको अवश्य लाभ प्राप्त